नमस्कार। मौसम चलावस चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में और साथ ही देखेंगे कि किस प्रकार बड़ी मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं छोटे छोटे स्थानीय प्रणालियों को छोड़ते हुए। वैसे एक कम दबाव की स्थिति का क्षेत्र एक बार फिर जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी और मध्य भागों पर दर्ज किया जा रहा है। हालांकि इस बार इसकी स्थिति अजमेर संभाग को संपूर्ण कवर करते हुए ये पाली संभाग और उदयपुर संभाग के उत्तरी भागों तक दर्ज की जा रही है। यानी आने वाले समय में सिस्टम का रुख देखें तो कोटा संभाग से अजमेर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावनाएं लगातार अधिक होती जा रही है। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों से निकलकर सिस्टम ने भीषण वर्षा की गतिविधियां गुजरात में देते हुए कुछ राजस्थान के दक्षिणी बॉर्डर वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश होते हुए ये अरब सागर में जा पहुंचा है लंबी दूरी तय करते हुए, और ये अब जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में है। कुछ और प्रभावी होते हुए मस्कट की ओर ये निकल जाएगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। भारतीय क्षेत्रों पर केवल दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन आज यहाँ पर बना है, जो दोपहर के बाद से लगाकर कम होता हुआ दिखाई देगा। बाड़मेर, जालोर, सांचौर और कुछ गुजरात के इलाकों पर कल तक बना रहेगा। और ट्रप का साथ आज छूट रहा है इस सिस्टम से, तो ट्रप की स्थिति अब बाड़मेर, जैसलमेर के दक्षिणी इलाके और सिरोही, पाली के मिले जुले इलाकों से होते हुए बनने की संभावना है। और अगले 24 से 48 घंटों के मध्य ही ट्रप जल्द ही उत्तरायण हो जाएगी और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आज से लगाकर कल के बीच में ये शिफ्ट होगी। और इस शिफ्ट होते हुए ट्रप के कारण आज जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी, जोधपुर, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, अजमेर से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में अलग अलग भागों में इस ट्रप के कारण खंड वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा या मध्यम से भारी खंड वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में होने की संभावनाएं हैं। ट्रप का बढ़ता हुआ उत्तर की ओर झुकाव दोपहर के समय के आसपास प्रभावी रहता है, जिससे उस समय ट्रप की स्थिति जहाँ बनी रहती है उन क्षेत्रों में मेघ गर्जन खंड वर्षा की गतिविधियाँ शुरू होते हुए कांटल के रूप में ये बढ़ती है, कभी दक्षिण पश्चिम से तो कभी उत्तर पूर्व से, और फिर ये आगे बढ़ते हुए जहाँ तक इसका दायरा बनता है या इसका प्रभाव होता है कमज़ोर होते हुए कांठल का, वहाँ तक बारिश होती है और कई बार कुछ इलाके छूट भी जाते हैं। इसीलिए ये अलग अलग क्षेत्रों में ट्रप के कारण बारिश की गतिविधियाँ होती है और ये जल्द ही कल लगभग जो है उत्तरी राजस्थान के आसपास शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी कल परसों में। तो फिर गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में भी चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर से लगाकर नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट का मिला जुला क्षेत्र है। सीकर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग में भी हलचल आज ही काफ़ी इलाकों में अंदरूनी भागों तक बढ़ने लगेगी और अलग अलग भागों में आज राजस्थान के क्षेत्रों में मेघ गर्जन खंड वर्षा की स्थितियों की शुरुआत फिर से होने की संभावना। हालांकि कई जगहों पर दोपहर तक धूप छांव वाला मौसम भी बना रहेगा, शुष्कता भी बनी रहेगी, लेकिन मेघ गर्जन के साथ मध्य राजस्थान में भी कई जगहों पर खंड वर्षा की संभावना केवल और केवल इस ट्रप के उत्तर झुकाव के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अन्य प्रणालियों का प्रभाव फिलहाल राजस्थान के भागों पर, मध्य भागों पर नहीं है। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बन चुका है और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रुख करेगा और इसका प्रभाव राजस्थान में देखने को मिलेगा लगभग 2 सितंबर से शुरुआती समय और 3, 4, 5, 6, 7 सितंबर तक इसका प्रभाव बना रहेगा अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन जो बैंड बनते हैं उसकी वजह से कई बार पूर्व की बजाय पश्चिम में भी खंड वर्षा का दौर शुरू होता है, तो जल्द ही इसकी जानकारी देंगे। कुछ इस प्रकार का पैटर्न हमने बताया था कि 2 लो, एक बंगाल की खाड़ी के आसपास तो वहीं एक जो राजस्थान और गुजरात के मिले जुले क्षेत्र हैं, इस प्रकार बना रहेगा आने वाले दिनों में 25 से 28 के आसपास के समय। तो जो अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो गुजरात के आसपास से होते हुए आगे बढ़ा, यही है, और जो लो प्रेशर बनकर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हुए कमज़ोर हुआ और फिलहाल एक नया निम्न दबाव बन चुका है जो 30 से लगाकर 3 सितंबर के मध्य और अगला 6 से लगाकर 9 सितंबर के आसपास के समय में बनने की संभावना है। उसके बाद लगभग 13 से लगाकर 17 सितंबर के मध्य भी, यानी मानसून की स्थिति बनी रहेगी और ये 30 सितंबर तक मानसून वापसी की कहीं पर भी फिलहाल हमारे अनुमान में कोई संभावना नहीं है। हालांकि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक भी मानसून की स्थिति बने रहने और उस दौरान अरावली रेंज के कई भागों में कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा से लगाकर पाली, अजमेर संभाग के क्षेत्रों की और अरावली रेंज में सिरोही के आसपास से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ आगे भी बनी रहने की संभावना है, यानी नवरात्रि के समय में भी बारिश दर्ज होने की संभावना है। साथ ही यहाँ पर जो अधिकतम तापमान रहा पिछले 24 घंटों के दौरान 35.90 डिग्री सेल्सियस रहा। बारिश की गतिविधियाँ पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास में दर्ज की गई 2 मिलीमीटर बारिश, जबकि मारवाड़ जंक्शन तहसील के दक्षिणी क्षेत्रों में देसूरी से लगाकर पाली तहसील की ओर और इधर रोहट और लूणी की ओर बढ़ते हुए
एक पैच बना था खंड वर्षा वाला, जो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश देकर गया। तो यानी पाली के दक्षिण मध्य इलाकों में कई जगहों पर 25 से 30 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा देखने को मिली। वहीं न्यूनतम तापमान अब जो है 23.59 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम आर्द्रता 98%, न्यूनतम आर्द्रता 64% दर्ज की जा रही है। वायु दबाव काफ़ी बढ़ गया है, 1005 मिलीबार है, जो कि अमूमन फरवरी के दौरान तक देखने को मिला है इस बार, और कभी कभार 999 तक गया था फरवरी में, लेकिन ज़्यादातर गर्मी में ही देखने को मिलता है 1000 के आसपास से 999-95 के बीच में, और 1005 के नीचे ही बना रहता है, लेकिन 1005 मिलीबार है। और उत्तर की ओर वायु दबाव 1007 मिलीबार है, जो कि जनवरी फरवरी के दौरान औसतन बना रहता है। इसीलिए ऊपर से बढ़ता हुआ वायु का दबाव यहाँ पर निचले स्तर पर बनी हुई नमी को फोग के रूप में दिखाएगा, यानी धुंध का माहौल यहाँ पर देखने को मिला है पिछले 24 घंटों के दौरान भी, और आज भी कई जगहों पर धुंध का माहौल बना रहेगा। अभी सुबह 7 बजे का मौसमी विश्लेषण अगर देखें तो एक बार पुनः आपको जानकारी देते हैं कि जो सिस्टम के आगे बढ़ने का ट्रैक है वह कोटा संभाग से अजमेर की ओर, सीकर जयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर झुकाव में रहने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, और ये 65% तक बन गई हैं, जबकि ये पिछले 24 घंटों में 60% तक हमारे अनुमान में संभावना थी, और 40% संभावना थी कि गुजरात से होते हुए सिस्टम दक्षिण राजस्थान के नज़दीक वाले क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ेगा। इसकी संभावनाएं 40 थी, ये 35 हुई है। हालांकि संभावनाएं घटती बढ़ती रहेगी, हो सकता है कल 24 घंटों में फिर से जो 35% संभावनाएं हुई है दक्षिण राजस्थान से होते हुए निकलने की, ये 45% हो जाए और 55% हो जाए उत्तर राजस्थान की ओर निकलने की संभावना। ये घटती बढ़ती रहेगी 2-3 दिन, और जैसे ही सिस्टम बनकर राजस्थान के करीब मध्य प्रदेश के पूरी भागों तक आएगा तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा कि किस ओर बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा संभावना अभी भी उत्तर के झुकाव में है। जबकि पिछली बार दक्षिण के झुकाव में थी, तो ज़्यादातर सिस्टम दक्षिण के झुकाव के समय में लगातार दक्षिण झुकाव में रहते हैं, और उत्तर के झुकाव के समय में लगातार उत्तर के झुकाव में बढ़ जाते हैं और अधिक झुकाव कर लेते हैं। तो उत्तर के झुकाव में संभावना है, तो ज़्यादा जितना भी झुकाव होगा उसमें बारिश में कमी आने वाली गुजरात के क्षेत्रों से लगाकर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में नहीं रहती हैं। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखें तो आप देख सकते हैं दायरा फैल गया है, लाल कलर का दायरा खंड वर्षा के रूप में कई जगहों पर मध्य राजस्थान तक को कवर कर रहा है, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के इलाके भी है, और पीले कलर का दायरा यानी जो बीच में इलाका फड़ौदी, जोधपुर, जैसलमेर का है, वहाँ पर भी खंड वर्षा मध्यम तेज लेकिन बड़े इलाके शुष्कता के बीच में भी रहेंगे। इस प्रकार का पैटर्न अब अगले 24 घंटों के दौरान और 48 घंटों के मध्य देखने को मिलेगा, यानी ट्रप की वजह से बारिश की गतिविधियों की आज संभावनाएं अचानक बढ़ जाएगी राजस्थान के क्षेत्रों में, ये केवल ट्रप का प्रभाव रहेगा। वहीं जवई बांध में 34.10 फीट पानी दर्ज किया जा रहा है, यानी शाम तक ये 34.5 फीट हो जाएगा। और कल भी जानकारी दी थी, आज भी एक बार पुनः जानकारी दे, जवई बांध के क्षेत्र वाले किसान इस बार मायूस है कि क्या इनको सिंचाई के लिए पानी मिलेगी या नहीं, तो उनको ज़रूर सिंचाई के लिए पानी मिलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से जवई बांध भरने की पूरी संभावनाएं हैं, चाहे वह अक्टूबर के शुरुआती 15 दिनों में ही क्यों न छलके या उसके गेट खोले जाए, लेकिन इस बार जवई बांध के पूर्ण फिर भरने की ज़्यादा अधिक संभावनाएं हैं। तो किसानों को भी यहाँ पर पानी मिलेगी और किसानों का कार्य आसानी से रहेगा, और पीने के लिए जल काफ़ी मात्रा में यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कहे तो अवेलेबल रहेगा अगले साल तक। तो ये एक अच्छी खबर है। हालांकि अभी जवई बांध लगभग जितना पानी आया है उससे कई गुना पानी, या कहे जितना आया है उसका अभी दुगुना पानी आएगा इस बांध के क्षेत्र में, हो सकता है 3 गुना तक पानी आता हो, क्योंकि जैसे जैसे भरेगा फैलाव में जाएगा पानी, तो पानी ज़्यादा आना है। बारिश की गतिविधियों में देखें तो बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर और यहाँ पर झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर से लगाकर कोटा तक का क्षेत्र है, और बूंदी, बारह झालावाड़ के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश होने की या मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। एक आध स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा भी उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान में देखने को मिलेगी। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, कुचामन, डेगाना बेल्ट हैं, नागौर क्षेत्र हैं, जायल के आसपास लगाकर परबसर, मकराना से लगाकर जायल, मेड़ता, अजमेर, ब्यावर के आसपास से लगाकर जोधपुर, फड़ौदी क्षेत्र हैं, पाली, कैरावली, रैन, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है। कई जगहों पर मौसम बिल्कुल शुष्क बादलों की आवाज़ के साथ रहेगा, लेकिन फिर भी आज खंड वर्षा की संभावना है। हल्की मध्यम से कहीं कहीं तेज या मूसलाधार सीमित खंड वर्षा भी ट्रप के कारण देखने को मिलेगी। कांटन वाली स्थितियां आज और कल के दौरान देखने को मिल सकती हैं। ट्रप के उत्तर झुकाव के साथ उत्तरी राजस्थान में अच्छी खासी वर्षा की संभावनाएं उत्तर मध्य राजस्थान तक बन रही हैं। वहीं सिरोही, जालोर, सांचौर के क्षेत्रों में
बाड़मेर के क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम के शुष्क बने रहने के साथ कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी और जैसलमेर के भी इलाकों में कहीं कहीं खंड वर्षा हल्की मध्यम की संभावना है। 2 दिनों के बाद प्रभाव बढ़ने लगेगा इस मानसूनी बारिश का। फिर से नए सिस्टम का प्रभाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा और आने वाले दिनों में देखें तो सिस्टम के प्रभाव से उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा और जोधपुर, अजमेर, पाली संभाग में फिर से भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा देखने को मिलने की बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी जानकारी जल्द ही आपको लगातार डिटेल्स में देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।